मैं निहारिका सिंह देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर काम कर रही हूँ। बच्चों, आज हम यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण के एक कैंप के माध्यम से शामिल हुए हैं, जहाँ पर हमें विशेष सहयोग मिला है हमारे डीएवीवी से पधारे अतिथिगण का। मैं मंच पर आसीन अर्चना राका मैडम, मेरे साथी न्यायाधीश हर्षिता, यहाँ सदन में उपस्थित शाला के प्राचार्य श्री परमार साहब, समस्त अतिथिगण शिक्षकगण और डीएवीवी के लॉ फैकल्टी से पधारे हमारे अध्यापकगण और आप सभी सम्मानीय छात्रगणों का अभिवादन करती हूँ। बच्चों, बहुत सारी कानून की बातें हुई। कानून अपने आप में बहुत ही बोझिल विषय है। आपको आज कुछ चीज़ें तो लग रही होंगी कि सुनी सुनाई सी है, लेकिन कुछ चीज़ों को सुनकर लग रहा होगा कि ये हमें क्यों बताया जा रहा है। कानून एक ऐसी चीज़ है जो संविधान के माध्यम से हर नागरिक को दिए गए अधिकार का परिणाम है। हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, समान रूप से गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और बच्चों, आप तो भावी नागरिक हैं, इसलिए आपको कानून की जानकारी होना जरूरी है। हम एक बालिका को अगर कानून की जानकारी देते हैं तो उसके माध्यम से उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है, उसके आसपास का परिवेश शिक्षित होता है, क्योंकि वो बड़ी सजग होती है बालिका। अपने आसपास कहीं भी कोई घटना देखती है, कुछ होती है, तो उसके पास यदि जानकारी है तो वो उन्हें सही सलाह दे सकती है कि आप किस कार्यालय में जाइए, किस व्यक्ति से मदद मांगिए, किस प्रकार अपने कानून का जो हनन हो रहा है उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विधिक सेवा का मतलब ही इस शब्द में ही जुड़ा हुआ है सेवा नाम। तो सेवा किसकी की जा सकती है? जो जरूरतमंद है उसकी सेवा की जा सकती है। और विधिक सेवा से तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण अपने किसी अधिकार से वंचित है तो उसे वह अधिकार दिलाने में हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण मदद करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के पास अपनी एक पैनल लॉयर्स की, अधिवक्ताओं की सूची होती है, टीम होती है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह हमारे कार्यालय में आता है, हम उसे निःशुल्क कानूनी सलाह देते हैं पहले तो, फिर उसका किस प्रकार से मदद की जा सकती है। यदि उसे केस लड़ना है तो हमारे पास निःशुल्क कानूनी सहायता के रूप में अधिवक्ताओं की टीम रहती है, जो हम एक एक अधिवक्ताओं को अलॉट करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जेल में बंद हैं और किसी कारण से अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, ऐसे वे जेल में बंद बंदियों को भी हम अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी सहायता देते हैं। ऐसे जो हैं, ऐसे परिवार के लोग जिनकी मैंने आपको पैम्पलेट दिए हैं, जिसमें वो सूची दी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि हम किससे कानूनी सहायता दे सकते हैं, उन्हें हम कानून केस लड़ने के लिए कागज, कोर्ट फीस, इस तरह की सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। हमारी जो प्राधिकरण है उसका मुख्यालय तो जिला मुख्यालय पर होता है, लेकिन हर तहसील में जहाँ पर न्यायालय है हमारी तहसील विधिक सेवा समिति होती है। ऐसी ही तहसील विधिक सेवा समिति कन्नौज तहसील में भी न्यायालय में उपलब्ध है और सोनी मैडम, हर्षिता सोनी मैडम उसकी सदस्य हैं। तो आपके पास अपने स्थानीय स्तर पर भी यह कानूनी सहायता उपलब्ध है। बच्चों, आपको अभी कॉलेज डीएवीवी के विधिक संकाय से पधारे बच्चों ने हर पहलू पर कानूनी जानकारी दी, इसलिए अब हम कानून के विषय में बहुत कम बात करेंगे, क्योंकि बातों की पुनरावृत्ति होगी और आप थक जाएंगे। लेकिन बस एक बात के लिए सजग करूंगी, आपसे कहूंगी कि आज अब आप जिस दौर में हैं, अधिकतर बच्चों को टू व्हीलर चलाने का, दो पहिया गाड़ी, लूना, मोपेड, स्कूटर या गाड़ी चलाने का अवसर मिलेगा। तो यातायात के नियमों का पालन करिए। अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरित करिए कि वो लाइसेंस बन लें, बीमा कराएं अपने वाहन का और उसके बाद ही गाड़ी को चलाएं। जब आपकी आयु हो तभी आप गियर वाला वाहन चलाएं। दुर्घटना होने के बाद हमें क्लेम मिलने का प्रावधान है, लेकिन यदि आपके कागज पूरे नहीं हैं तो आपको वह सारे लाभ नहीं मिलते हैं, आपका उपचार नहीं हो पाता है। यदि आपने कोई मेडिकल बीमा करा रखा है उसका भी आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो जब आप कानून का पालन करेंगे तभी आपको कानून का लाभ भी मिलेगा। तो यातायात नियमों का पालन करें। दूसरा, मैं आपसे कहूँगी कि मोबाइल जैसे साधन को इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतें। चैटिंग करना एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, फेसबुक इस्तेमाल करना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन इसी संचार के माध्यम से जहां हम एक दूसरे की फोटो शेयर कर रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, वहीं दुर्घटना हो जाती है और पता नहीं चलता है।
ऐसा एक छोटा उदाहरण देती हूँ कि एक बालक था, एक लड़का था, उसके पास मोबाइल था। उसके साथी ने उससे कहा कि मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है और मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर पे बात करनी है, अपना मोबाइल दे दो। उसके फ्रेंड ने उसको मोबाइल दिया। कुछ दिनों बाद उसके पास में पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर के कहा कि आपके मोबाइल से गलत संदेश भेजे गए थे और आपके खिलाफ रिपोर्ट हुई है। जिस बच्चे का मोबाइल था उसे उससे मोबाइल सिर्फ अपने घर पर बात करने के नाम पर लेता था, वह उतनी ही देर में उससे गलत मैसेज भेज देता था। जिस व्यक्ति के पास वो गलत संदेश गए थे उस व्यक्ति ने रिपोर्ट कर दी थी और वो बच्चा जो है उसे ये समझाने में, ये स्पष्टीकरण देने में उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि ये मोबाइल अगर यदि उसका है तो उस पर से दूसरा व्यक्ति मैसेज कैसे भेज सकता है। और साइबर लॉ के अंतर्गत जो अपराध कायम होता है वो अजमानती प्रकृति का